नमस्कार, नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का डीएक्शन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का डीएक्शन कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने डीएक्शन को लगभग-लगभग 6-7 सालों से पूरा करीब से देखा है, समझा है, जाना है। जो लोग डीएक्शन में आने का मेन वजह स्वास्थ्य की समस्या थी, मगर आने के बाद में स्वास्थ्य के साथ-साथ में पार्ट टाइम इनकम भी ऐसा किया जा सकता है। एक हाउसवाइफ से लेके ऐसा एक डीएक्शन की बिज़नेसमैन के रूप में ऐसा परिणत भी हुए और ऐसे शख्स जो पैसे कमाने के लिए देश-विदेश में गए थे, मगर उस हिसाब से जो चाहिए था वो हुआ नहीं था, मगर डीएक्शन ने वो ऐसा मौका दिया कि यहाँ से ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, तो मिल-जुल के आज पूरी फैमिली काम करता है। हम लोगों ने इंट्रो वीडियो में देखा कि वो शख्स पूरे के पूरे बड़े-बड़े मेगा इवेंट्स, बड़े-बड़े सेमिनार्स में प्रोग्राम ले रहे हैं और बहुत तेज़ी से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं बात करूँ तो रूपंदेही में एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल लीडर के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं और शुरुआत हुआ सबसे पहले खुद की समस्या से। सबसे पहले सबसे पहले उनका खुद का समस्या समाधान हुआ, क्या-क्या समस्याएँ समाधान हुई, आज हम लोग विस्तार में जानेंगे। महिलाओं की समस्या, साथ-साथ में पुरुषों की समस्या या फिर और भी लोगों का क्या-क्या समस्याएँ हैं जो समाधान हुआ और उसके साथ-साथ में अचीवमेंट। तो बहुत सारा अचीवमेंट लिए हैं हम लोगों के बीच में और कोई नहीं, हमारे बहुत प्यारे, बहुत ही चहेते हमारे मझौली चौराहा, हमारे धगदई, हमारे रूपंदेही के ही बहुत ग्रेट लीडर हैं, हमारी लक्ष्मी देवी और हमारे लोक बहादुर थारू सर। उनके लिए जितना भी तालियाँ बजाया जाए कम है। मैं अभी भी उनके बारे में थोड़ा-सा 1 2-4 लाइन और बताऊँगा, क्योंकि रिएक्शन में आने के बाद में स्वास्थ्य की समस्याएँ तो समाधान हुई, साथ-साथ में अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में बहुत सारी समस्याओं को समाधान किया। उन्होंने अपने बड़ी बहन को, अपनी छोटी-छोटी बहनों को, सभी को डीएक्शन में जॉइनिंग करवाया। आज सब लोग एक अचीवर हैं, कुछ लोग स्टार एजेंट के करीब में हो गए हैं, तो कुछ लोग एग्ज़ीक्यूटिव स्टार डायमंड हैं, 2-2 बहनों को एग्ज़ीक्यूटिव स्टार डायमंड ईएसडी बनाए हैं। हर महीने 35 एपीवी भी 1 तारीख में ही करना और साथ-साथ में लोगों को करवाना, ये उनका एकदम जुनून है। डीएक्शन को लेके हमेशा मतलब दिल से एकदम अपना लिया है, अपने दिल, दिमाग, घर में जहाँ देखेंगे डीएक्शन ही डीएक्शन पाएँगे। इतना ज़बरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। डीएक्शन से बहुत सारे अचीवमेंट हैं। डीएक्शन से बहुत सारे उन्होंने मोबाइल्स भी लिए हैं डीएक्शन के इनकम से। एक गृहिणी महिला जिनके पास ऐसा इनकम का सोर्स नहीं हो पा रहा था, मगर फिर भी अलग-अलग बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारे मोबाइल दिए हैं, हस्बैंड को गिफ्ट किया गया है, डीएक्शन के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे गिफ्ट किए हैं और एक रास्ता दिखाए हैं। डीएक्शन की कमाई से ही स्कूटी भी लिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हस्बैंड वाइफ साथ में मिल-जुल के काम करते हैं। उन्होंने पिछले महीने सुपर स्ट्रक्चर भी क्लियर किया हुआ है, 37% भी क्वालीफाई हुए हैं, साथ-साथ में सुपर स्ट्रक्चर 6 लोगों का 1500 पीवी प्लस साथ-साथ में 3500 पीवी स्टेटस के अनुसार करवाया है। तो इतने जाबाज़ लीडर, इतने पावरफुल व्यक्तियों को हम लोग सभी लोग अपने कॉपी कलम रेडी रख के एकदम ज़बरदस्त तरीके से उनके लाइफ में घटे घटनाओं को अच्छे से नोट कर लें, ताकि दूसरों को ये कहानी अच्छे से बता के हम लोग इस बिज़नेस को आगे बढ़ा लें। क्योंकि डीएक्शन बिज़नेस इज़ द स्टोरी टेलिंग बिज़नेस। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों के बीच में हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर्स जो आज के डेट में आए हुए हैं, मैं उनको स्वागत करना चाहूँगा। वो और कोई नहीं, हम लोगों के बहुत ही प्यारे, बहुत ही चहेते मैडम लक्ष्मी देवी और साथ-साथ में लोक बहादुर सर हैं। तो प्लीज़ वेलकम इन आवर प्रोग्राम, प्लीज़ वेलकम। Good morning, Dixon. गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने गुरु माता को नमस्कार करना चाहता हूँ, जन्म देने वाला नमस्कार करना चाहता हूँ। उसके बाद डीएक्शन में जन्म देने वाला अशोक सर, ओम प्रकाश सर, सुनीता मैडम को मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और
वो कल अच्छा हो गया, पूरा ठीक हो गया। और उसके बाद में दाग भी नहीं है। एक दिन मेरा लक्ष्मी मैडम कहे कि वो उन्होंने हमको बताया ऐसे ऐसे लगा, अब वो भी यूज कर देते थे, लगा देते थे, मसाज कर देते थे, मेरे मुंह में दाग नहीं है। और मैं इसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा ऐसा हुआ कि प्रेशर पूरा बढ़ गया। मैं बुटवल सामुदायिक मुफ्त हॉस्पिटल गया और वहां पर वो डॉक्टर चेक किया, जांच किया और दवा दिया, बहुत ज्यादा दवा दिया और वो खाने का बोला। मैं घर पर आया और एक मेरा भैया था, उनने उसने बोला कि बाबू तुम ये दवा खाएगा तो जिंदगी खाना पड़ेगा। इसीलिए मैं वो वो इंग्लिश दवाई मैं साइड में लगा दिया। साइड में लगाने के बाद में मैंने आरजी डोज बढ़ाकर स्पारुलिना 6 कैप्सूल और 12 कैप्सूल और 6 आरजी 6 जीएल करके 12 कैप्सूल में खाने शुरू कर दिया। और खाने के बाद में धीरे 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 मेरा समस्या मैंने बोला हाँ, लेकिन डॉक्टर से नहीं बोला कि मैं वो दवा साइड लगा दिया। मैं तो आर्टिफिशियल स्पारुलिना और नोनी जी खा रहे थे। और उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर जचाने गए, 2-3 बार जचाने गए। लास्ट में जचाने के बाद में वो बोला कि नहीं है अब। तब पर भी अभी मैं 2 आरजी 2 जीएल 6 स्पारुलिना अभी मैं डेली यूज करता हूँ और कोई समस्या नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फैमिली बिजनेस है। आप लोग भी फैमिली बिजनेस कीजिए, क्योंकि ये पूरा परिवार का, हम लोग का पुश्तैनी बिजनेस है, करेंगे। और करिए, जोड़ी में करिएगा बिजनेस और अच्छा होगा। क्योंकि पार्ट टाइम कभी एक आदमी करेगा तो एक आदमी घर पर बिजी रहेगा, तो एक आदमी साइड जाएगा देखने के लिए। इसीलिए मैं सबको, जो जो मेरा इंजेक्शन प्रेमी है, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ। और मेरे बीच में आरडी पटेल जी ये आ चुके हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और और मैं यही बोलता हूँ कि एक ही तारीख में 3500 अपना पी कराइए और करवाइए। और सब लोग भी 6 स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि हमारे आर पटेल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं 6 स्ट्रक्चर बनाइए, 6 स्ट्रक्चर बनाइए। हमारा अगले महीना तो बन गया, लेकिन ये महीना में भी 8-10 हो सके तो स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। और मैं इतने ही कहा, मैं लक्ष्मी मैम को 2 शब्द बोलने के लिए मैं नमन करता हूँ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल ऑफ यू। तो मैं लक्ष्मी देवी थारू हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये धरती में मुझे लाने वाले स्वर्गीय पिता और माँ को चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और जो मुझको यहाँ डिएक्शन में लाए, जन्म दिए, उनको मैं ढेर ढेर धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारे अशोक सर हैं, आदि पटेल सर हैं, हम लोगों को जैसे 24 घंटा ही केयर करते हैं, तो उनको मैं एकदम तहे दिल से नहीं नमन करना चाहती हूँ। ऐसे सभी लीडरों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वेलकम
ये मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहती हूँ ज्यादा समय न लेते हुए। तो मैं पहले बोलूंगी कि डीएक्शन में आने से पहले मैं क्या क्या झेली हूँ माई जोलनी। तो मैं ज्यादा समय तो नहीं है तो मैं कंटिन्यू बोलती हूँ। तो डीएक्शन में जब आई तो डीएक्शन में आने से पहले जब मेरा शादी हुआ शुरू में, तो मैं 10 बरस से कंटिन्यू एकदम घर पे ही रहती थी। बस बाहर निकलती थी तो कहाँ जाती थी, मायके जाती थी और ससुराल और दवा करवाने। बस यही मेरा काम था 10 बरस, वो भी 1 बरस 2 बरस नहीं। वैसे ही जब उसी दौरान में जब मैं दवा करवाते करवाते मेरा शरीर एकदम बुढ़ापे के पास जा चुकी। और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं मेरे शरीर बुढ़ापे हो गई थी, तो लोग हंसते हैं, मजाक लेते हैं। इन मजाक वाली बात नहीं है। जैसे कि बोलते हैं बुढ़ापे के अर्थ क्या है, आंखों में चश्मा, मुंहों में हार्स, इक्वरिया की समस्या और शरीर में पूरे शरीर में समस्या हो गई थी एकदम पूरे तरीके से। तो महीनवारी तो जाने वाला ही थी। और ऐसा ही मेरे शरीर में दुनिया भर का समस्या था, बहुत ज्यादा समस्या था। मैं सारा समस्या तो नहीं बोल पाऊंगी। तो ऐसे मैं काम ऐसे घर पे रहते रहते कुछ दिनों में मेरे गांव समाज में बोलते थे लोग कि कुछ आगे बढ़ने के लिए काम करो और कुछ समूह गठन करो। तो मैं समाज चलाने लगी। तो समाज चलाते चलाते क्या हुआ कि मेरा ऐसा समस्या, दवा तो खाती थी, उसी समय भी दवा खाती थी। जैसे मैं बोलती हूँ बार बार की हर एक मीटिंग में बोलती हूँ कि मेरा सफेद पानी का समस्या 16 वर्ष का था। जब मेरे मझली बेटी का जन्म हुआ तभी से मेरा समस्या था। तो मैं बुटवल दवा करवा रही थी, बुटवल हॉस्पिटल में, संतोष मेडिकल और पाल्पा मिशन हॉस्पिटल और भैरहवा में प्रसाद मेडिकल, ऐसे तमाम हॉस्पिटल में दवा करवाई। और उसी दौरान में उसी समय में मैं समाज चला रही थी, क्योंकि मुझको एक नाम चाहिए था कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो कुछ करके जाऊं। तो समाज चलाते चलाते मैं क्या हुआ कि ऐसा ही, अब पता नहीं दवा खा करके हुआ था कि कुछ ऐसा ही डिप्रेशन में मैं पड़ गई। तो मैं डिप्रेशन में पड़ी। तो उसी समय में मेरा ना रात में नींद आती थी ना दिन में नींद आती थी। और आंखों में जो आंसू होती है वो पूरे बिल्कुल सूख गई थी। जब रोने लगती थी तो आंसू ऐसा नहीं आता था। और मैं इतना तरसती थी कि काश मुझको थोड़ा सा नींद आ जाता तो मैं सो लेती। ऐसी मैं समस्या झेली हूँ उसी समय में, जो समाज जब मैं चला रही थी तभी। और मैं बार बार डिप्रेशन में जब थी तो मैं सोच नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं सोच पाती थी। और मैं बार बार घर से कब निकल जाऊं बाहर, कब मैं घर से निकल जाऊं बाहर। और लोगों में मुझको बैठना बिल्कुल नहीं पसंद होता था, अकेले में बैठती थी। जब वो याद करती हूँ तो मेरा फिर से दिल एकदम रोने लगता है। ऐसा मुझको होता है, इसीलिए मैं स्टोरी नहीं बताती हूँ ज्यादातर। तो मुझको क्या क्या हुआ है तो मैं जरूर बताऊंगी कि कौन सी महिला हो। और आप लोग जितने भी सुने हैं और सुनेंगे, ऐसे झेलना किसी को ना पड़े, इसीलिए मैं अपना स्टोरी बताती हूँ पहले वाला। तो मैं एकदम जैसे बोलते हैं कि पागलों की तरह मैं भाग भाग के बाहर जाती थी। और मेरा यही लोग बहादुर सर है, उसी समय मैं रिएक्शन नहीं पाई थी। तो मुझको 24 घंटा ध्यान रखते थे कहाँ जा रही है कहाँ है। तो उसी समय में मैं पेड़ों पर इसे छुप करके एकदम बच्चों की तरह लुक करके छुप करके बाहर जाती थी और पेड़ों पे चढ़ जाती थी। पेड़ों पर जब चढ़ती थी 1 घंटा से ज्यादा मैं वहीं ऐसे लुक करके बैठ जाती थी। मुझको कोई नहीं देखता था। वो नदी जहाँ सामुदायिक वन है उसी पे मैं किसी को बताती भी नहीं थी। और एक दिन ऐसा ही करीब में मैं एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग आया कि मैं एक घर से भागी जाऊं बाहर, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो मैं जा करके खरियान में उन्हीं सामुदायिक वन में
एकदम छुप करके ऐसे पल्लू से ओढ़ करके पायरा था, धान के पायरा जो होता है उसी के करीब में एकदम ऐसे एकदम पागलों की तरह ऐसे रुक करके मैं बैठ गई, वहां सो गई। बस तभी मैं ऐसे पल्लू से साड़ी से ऐसे झांक रही हूँ कि कोई मुझे देख ना ले, इतना मैं ऐसी भी थी। तो मेरे ससुर जी जो पिताजी हैं वो नदी में भैंस पानी में बैठाए थे, तो मुझको देख लिए कि मेरे बहू तो यहाँ क्यों सो रही है। बस दौड़ के घर पे गए और घर में जा करके माँ से बोले कि वो कहाँ गई है, तुम लोगों को नहीं पता है। तो उन्होंने बोले कि मैं तो काम में हूँ, मैं मुझको नहीं पता। तो दौड़ करके मेरे देवर जी आए, मैं वहां जा करके घर पे जब जाने लगे ससुर जी, तो मैं वहां से फिर निकल पड़ी कि अब तो मुझको पकड़ लेंगे ये लोग, मुझको घर पे ले जाएंगे। तो मैं रास्ते में चल पड़ी कि दौड़ के मैं भाग जाऊंगी बाहर। तो मेरे हस्बैंड यही ट्रैक्टर चला रहे थे दूर पे, उनको नजर इधर ही गांव के तरफ थे उस समय, एकदम गांव के तरफ देखते थे कि कहीं मेरे श्रीमती भाग ना जाए, कहीं चल ना जाए। तो मैं रास्ते में जाती थी और मेरे देवर ने जा करके ऐसे सब करे मुझको किए, तब मैंने कहे मुझको छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे रोने लगी हुई बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड यही हस्बैंड आए कि तुम कहाँ जा रही हो, चलो तुम्हारे देवर जी जब बोले हैं तो क्यों नहीं जा रही हो। तो मैंने नखरा दिखाने लगी कि देखो ना, मैं दवा करवाने जा रही हूँ तो मुझको रास्ते में छींक रहे हैं, रोक रहे हैं, पर मैं दवा करवाने नहीं जा रही थी। मेरे दिमाग ऐसा नहीं था कि मैं दवा करवा करके घर पे आऊंगी, मैं भाग रही थी घर से, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। तो सर ने मुझको ले गए घर पे और तभी से एकदम क्या निगरानी करने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिनों में मैं ठीक हो गई। उतना ठीक नहीं हुई, दवा करवा के ठीक तो हुई, लेकिन पर उतना ठीक मैं नहीं हुई। और ऐसा ही क्रम चलते रहा। और उसी दौरान में तो मेरे हस्बैंड एक बार चेकअप करवाने गए, खोखी आता था, तो बोले डॉक्टर साहब ने बोले कि आपको हस्बैंड को तो इतना बाद में ऐसा ही रहेगा, ट्रैक्टर चलाएंगे तो उनको बाद में इतना बड़ा परेशानियां होगा कि मैं क्या बोलूं। तो उसी समय में मैंने बोले कि अब क्या करेंगे, घर में जब आए दवा करवा करके तो बोली कि अब क्या करेंगे, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, धूलों में गर्दों में रह रहे हैं, तो आपको परेशानी बाद में होगा, तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोले, तब उन्होंने बोले कि क्या करूं, मैं घर पे ट्रैक्टर है तो चलाना ही पड़ेगा। तो बोले कि अब मैं विदेश जाऊंगी, मैं हवाई में भी कर लूंगी और विदेश जाऊंगी, ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊंगी। तो वही कारण में जब विदेश गए, दुबई में गए, ट्रैक्टर में प्लेन में बैठने के लिए या ट्रैक्टर चलाने न पड़े कह के, तो विदेश में जब गए तो वहाँ उनको इतना ज्यादा हार्ड वर्क था, इतना ज्यादा हार्ड वर्क था कि वो जो छड़ बांध रहे थे वो छड़ को किरान से उठाना पड़ता था। तो वही क्रम में जब उठा रहे थे किराना छड़ को, तो वो टूट गया, ट्रक में लोड करते समय में वो छड़ टूट गया। और लोग बहादुर सर उसी के नीचे थे, जब टूटते देखते हुए वो समझ गए कि वो गिर रहे हैं, तो इतना जोर से भागे, इतना जोर से भागे कि कोई भी तो नहीं देखा कि वो कहाँ गया। और सब लोग वहां के घबरा गए कि वो गिरा छड़ तो लोग बहादुर कहाँ गया। तो सब लोग घबरा गए और वो भी घबरा कर इतना दूर चले गए थे वहां से भाग करके। तो उसी समय में मैं घर पे जब थी तो मुझको एकदम घबराहट आ रही थी कि क्या हो रहा है, मुझको आज तो अच्छा नहीं हो रही है। तो बाद में जब घर पे आए तो मैंने पूछे कि इस समय में मुझको ऐसे ऐसे लग रहा था, आपको क्या हुआ था वहां पे, तो बताएं। और वही जब विदेश में जब गए थे तब मुझको खोखी लग रहा था, खोखी लगी थी। तो उस समय में मैं चेकअप करवाने जा नहीं पा रही थी, क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि जो विदेश चले जाते हैं हस्बैंड, तो वाइफ को बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि दवा करवाने पड़ता है तब पर भी दिक्कत होता है, और ऐसा ही कहीं भी जाने को पड़ता है तो दिक्कत होता है। तो मेरे ये जब वहां गई हॉस्पिटल में दवा करवाने, तो मेरा ये छाती का आधा भाग एकदम कफ जम गया था। तो उसी समय में मैंने तो सोच रही थी कि मैं मर ही जाऊंगी, मैं दवा नहीं करवा पा रही हूँ।
तो बहुत ही दिक्कत होता है। हस्बैंड वाइफ घर पर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा ही मैं मैसेज देती हूँ सबको कि विदेश में मजबूरन जाना पड़ता है सभी को। तो ऐसा ही काम करते-करते जब विदेश से आए, वहाँ दुबई से जब आए घर पे, तो घर पे जब आए तो मेरे बेटी 10 क्लास में थी और उसी दौरान में हम लोग अलग हो गए। घर से जब अलग हो गए तो मेरी बेटी 10 क्लास एसएलसी में थी और उस समय तो पैसा नहीं था घर पे, क्योंकि जितना कमाते थे उतना सब फीस दे देती थी। तो एसएलसी में 50,000 देना पड़ रहा था उस समय। तो 50,000 मुझको बहुत ही कठिन लगा कि मैं कहाँ से दूँगी बोलकर। तो उसी समय में जब एसएलसी में बेटी दे रही थी, उसी समय में इतना दिक्कत हो रही थी और अलग भी हो गई। उसी समय में मैं डायरेक्शन को पाई, तो मैं डायरेक्शन को एकदम ताहे दिल से नहीं फिर से नमन करती हूँ। जहाँ भी है सब लोग तालियां, इसके लिए जोरदार तालियां। और मैं हमारे कंपनी का फाउंडर को मैं ताहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं लाते तो हम लोग नहीं पाते एक प्रोडक्ट को। तो ऐसे ही जब ये प्रोडक्ट मैं यूज करने लगी, इसमें चाय है, यही चाय जब मैंने यूज करी 10 दिन, जब मैं 10 दिन मैं यूज करी तो उस समय में मेरा क्या हुआ कि बहुत जोर से भूख लगने लगा और अचानक हमें मुझको मिला, वो इतना विश्वास हो गई कि ये प्रोडक्ट, तो सब प्रोडक्ट इतना अच्छा है, सभी प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उसी दिन में मुझको पता हो गया कि ये प्रोडक्ट सब अच्छा है। तो यूज करते करते ऐसे मेरा समस्या बताऊं, मेरा समस्या तो यही आंखों में चश्मा, में हाथ से और हाथ भी इतना दुखता था। घर तो बिल्कुल नहीं बढ़ा पा रही थी, सफा नहीं कर पा रही थी, लेकिन काम करने को पड़ता था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि लगा, जैसे बोलते हैं ये सब सफाई का काम करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है, सब सब बिल्डिंग बनाने का काम करता है। तो सब कुछ मेरे शरीर से जितना समस्या आ रही हो, तो क्यों मुझको समस्या आ रहा है, तो मुझको बताते थे कि ये ऐसा ही है, ये दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये खाते रहिए, आपको शरीर में जब पोषण खाना के जितना भी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। तो ऐसे मैं प्रोडक्ट यूज करने लगी और प्रोडक्ट यूज करते करते मैं कंटिन्यू 2 से यूज की प्रोडक्ट, तब मेरा समस्या सर दर्द भी अच्छा होने लगा, कमर दुखने वाला भी अच्छा होने लगा। और जो मेरे दांत है, दांतों में मैं कपास में ये पेस्ट है जो ज्ञानोजित टूथपेस्ट है, ये तो मैं दांतों में कपास होता है रुआ, तो रुई में थोड़ा मटर जितना ये पेस्ट निकाल करके हमेशा वो दांतों में रखती थी। 1.5 साल लगातार कंटिन्यू एकदम रखी और वो जो था कीड़ा ने खाया था, भरने लगा। तो मुझको इतना अंदर से खुशी होने लगी कि देखो मैं इतना दवा करवा रही थी लेकिन पर ठीक नहीं हो रहा था, बार बार दवा करवाने पड़ता था, लेकिन पेस्ट ने इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि दांत जो खोलना था वो भर गया। तो ऐसा ही मैं सभी प्रोडक्ट से फायदा पा चुकी हूँ। और ऐसा ही बड़ी बेटी की समस्या थी, तो वो निमोनिया थी, तो उसको भी अगर वो एक बार बाइक में बैठ जाती, एक बार बाइक में बैठ जाती तो एकदम बीमार हो जाता था। ऐसा ही तब उनको सब मैं, मेरे मझली बेटी की भी महीनवारी की गड़बड़ी थी और छोटी बेटी को तो अपेंडिक्स निकालने ही पड़ा। ऐसे ऐसे समस्या तमाम था। तो सब लोग आजकल सब मेरे फैमिली जितना भी है सब यूज करते हैं और मैं अपने सासू ससुर को भी यूज करवाती हूँ
और मायके के आमे के माँ को भी यूज करवाती है। और ऐसा नहीं, मैं बेटी को शादी करती हूँ उसको भी यूज करवाती हूँ ये प्रोडक्ट। और ऐसे जब मैं प्रोग्राम में जाने लगी तो प्रोग्राम में जब जाते जाते मैं ऐसा ऐसा चीज सुना इसमें कि इतना अच्छा चीज है इसमें तो नाम सम्मान इज्जत सब होते। मुझको लगा कि मुझको करना चाहिए। मैं तो एक समाज में जब काम कर रही हूँ तो मुझको ये काम एकदम जरूरी है करना, क्योंकि इसमें पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद पैसा भी है, उसके बाद खुशियां भी है, नाम सम्मान इज्जत सब कुछ है, तो इसमें जरूर काम करना चाहिए। तो मैं शुरुआती दौर में साइकिल से शुरुआत करने लगी। यही हिसाब से मैंने जब बोलती थी कि चलिए मेरे साथ में, तो शुरुआत में कोई नहीं मानता है तो उन्होंने भी नहीं माने, बोलते थे कि जाओ तुम करो। तो मैं साइकिल से जब शुरुआत की तो साइकिल से जाते जाते और अशोक सर, सुनीता मी सभी को मैं बोलती थी कि यहाँ यहाँ पे प्रोग्राम है, आप लोग आकर के प्रोग्राम कर दीजिएगा, तो आ जाते थे, कभी बहानाबाजी नहीं करते थे। अभी भी मेरे घर पे प्रोग्राम होता है। तो ऐसे मैं आगे बढ़ी। तो जब मैं स्टार एजेंट जब मैं बनी तो मेरा 7,000 का इनकम ही आया। तो मुझको इतना खुश लगा कि मैं इतने सालों से घर पर पड़ रही थी और घर पे काम करते, वही खाना पकाना, कपड़ा धोना, बच्चों का सेहा सुसार करना, घर साफ सफाई करना, उसी में कितना सालों मेरा बीत गया, लगभग 15-16 वर्ष बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। और उसी के साथ में मैंने जब एक ट्यूशन करने लगी तो मुझको तो इतना इनकम आने लगा, वो काम भी कर रही हूँ और मुझको इतना इनकम भी आने लगा है। तो मैं इसी दौरान में जब स्टार एजेंट बनी और सम्मान मिला तो मैं और इंटरेस्ट ले करके काम करने लगी। तो ऐसा ही मैं रूबी जब बन गई तो उसमें मैं क्वालिफाइड हो गई थी, तो 24,000 इनकम आया। तो मैं और खुशी हो गई कि देखो, मैं तो घर पे रहती थी तो कुछ नहीं होता था, अब तो आईसी में 24,000 मुझको आ गया। मैं अंदर से इतना खुश हो गई। और जब मैं इसमें काम करने लगी तो मेरा सोच यही था कि ईएसडी, मात्र ईएसडी बनूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, उतना ही मेरा मन में था। मैं जब 50,000 कमा लूंगी तो उससे ज्यादा मुझको नहीं चाहिएगा। मैं डिएक्शन इतना ही के लिए काम करने लगी और आगे बढ़ने लगी। तब जब ईएसडी जब मैं हो गई तो मेरा 26,000 आया आईसी में, तो मुझको और खुशी लगा, इसमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, मुझको तो करना चाहिए, इससे और ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसे करके जब ईएसडी हुई तब मैं उड़ीसा गई थी और जब वहाँ फ्रीडम डे देखी तो मिलीनियर इतना ज्यादा लोग थे कि अपने आप को तो इतना कमजोर महसूस लगा कि क्या करें हम लोग। सब लोग तो इसमें जा करके सम्मान मिलीनियर पिन ले रहे हैं, हम लोग तो वैसे देख रहे हैं। अब तो जैसे भी होगा हम लोग करेंगे। जब वहां से जब बोल कर आए घर पर, तब वैसा ही जब घर पर आए तो कुछ ही दिन में लॉकडाउन हो गया। बस लॉकडाउन की वजह से अब तो कुछ दिमाग में चलने नहीं लगा। तब आरबीसी चैनल आ गई। तब उसी दौरान में जब आरबीसी चैनल आ गई, अशोक सर ने बोले कि आरबीसी चैनल में प्रोग्राम हमेशा 7 बजे होता है, आप सुनिए। और आरडी पटेल सर भी मैसेज हरदम करते थे, तो वही मैं सुनने लगी, बार बार वही सुनने लगी हमेशा। और कंटिन्यू 4 महीना जब सुनी तो मेरे मन में ये भी चलने लगा कि जब धर्मशीला मैम का बातों को सुनी तो मेरे मन में ये भी चलने लगा कि मैंने तो नाम सम्मान चाहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और कोरोना के टाइम में आ गया है तो मैं नाम भी नहीं कमा पाऊंगी। और हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके जब दिमाग चलने लगा तो ये हल बनवाए हम लोग कि ऐसे करें कि ये हल बनवा ले और यही पे मीटिंग करवाए। जितना भी दूर दूर पे नहीं जा पा रहे हैं, जितना गरीब लोग हैं यहाँ पे आएंगे तो वो लोग मीटिंग सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे वो लोग जरूर उन लोगों को घर पे खुशियाँ आएगा, तो हम लोगों को एक एक आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोग भी खुशी रहेंगे, हमारे सारे फैमिली खुशी रहेंगे। यही जब समझ के एक घर बनवाने लगे, और जब घर बनवाने लगे तो 2 महीना में कंटिन्यू घर पे बैठ गई। बस घर पे घर बनवाते बनवाते डिमोटिवेट हो गई।
और मुझको क्या करना है, नाम कमाना। और मैं डिमोटिवेट हो गई उसी दौरान में। मैंने सोचने लगी अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उस समय में फिर से मैं वही प्रोग्राम सुनने लगी, क्योंकि आरबीसी चैनल में सुन रही थी कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। जब एक बार मीटिंग लेते हैं तो 36 घंटा एनर्जी रहता है, दिमाग में रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है, फिर से लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने फिर से प्रोग्राम लेने लगी, और जो हमारे ग्रेड लीडर अशोक सर हैं तो जूम मीटिंग चलाने लगी। और हमारे जो आदि पटेल सर हैं, वो आदि पटेल सर और अशोक सर 24 घंटा हमारे गाइड करने लगे। तो अब फिर से इतना ऊर्जावान हो गई हैं हम दोनों कि अब फिर से जो लॉकडाउन में बिजनेस लो हो गया था, तो उसी समय में नेपाल के लोगों को बहुत ही कठिन, बहुत ही दुखद है, क्योंकि बॉर्डर जब बंद हो जाता है तो उधर से प्रोडक्ट लाने के लिए बहुत ही बरसात मौसम में ऐसे ऐसे जगह से लोग बहादुर सर लाए हैं कि उस समय में लीडर सर लोग जाएंगे तो समझेंगे, देखेंगे, स्टेशन बना करके अब हम लोग नहीं सोएंगे। हम लोग ऐसे काम आगे बढ़ाते रहेंगे। काम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों को जो ड्रीम है, अब इतना हम लोग जुनून आ गया है, क्योंकि हम लोगों को सीए बनना है तो बनना है, लेना हो तो लेना है, करेंगे नहीं करूंगी। अब मैं ये डीएक्शन बिजनेस जैसे भी करूंगी और बहानाबाजी नहीं करूंगी। हम लोग जो सोच रहे थे पहले वो धीरे धीरे सब पूरा हो गई है हम लोगों को। और अभी तो लोग बोलते हैं जैसे पूरा कभी भी नहीं होता है, जितने आगे बढ़ते हैं उतने बड़ा सोच हो जाता है। तो हम लोगों को सोच वैसा ही है, जब तक हम लोग फ्री में टूर ना जा पाए प्रत्येक बरस और हम लोग आजादी ना हो जाए, जब तक फ्रीडम ना मिल जाए, जब तक पैसिव इनकम ना मिल जाए, तब तक हम लोग नहीं सोएंगे। और जैसे कल बोल रहे थे हमारे अशोक सर जी ने कि 20 अपने डायरेक्ट में जोड़ो और 20 को 6 जोड़वा दो, बस काम फिट। तो मेरा तो 50 लोगों से भी ज्यादा हो गए हैं। अभी मेरा मन में है कि मैं 200 लोगों को जोड़ूंगा डायरेक्ट में। 50 तो हो गए हैं, 150 जब जोड़ लूंगी डायरेक्ट में तभी तो 20 लोग काम करेंगे। जब 20 लोग काम करेंगे तब उनके नीचे 600 जब जोड़ देंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा, पर उनको काम के लिए हम लोग सखाएंगे, क्योंकि ये अब ऑफिस हो गई है, ऑफिस होते रहेगा, अब कभी नहीं घर रहेगा, ये ऑफिस में है। और मेरा टाइम भी समाप्त हो गया, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, पर बोलने को तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बोल दी। तो मेरा यही सभी को मैसेज है कि मुझको जितना दुख है, मुझको जितना दुख झेलना पड़ा, वो दुख किसी महिलाएं, किसी बहने को ना झेलने पड़े, यही मेरी तरफ से सभी को मैसेज है। तो हम लोग यही काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो हमारा ड्रीम है उसको पूरा करें। और हमारे जितने भी बहने हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, तो पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए नौकरी नहीं, हम लोगों को सपना पूरा करना है तो अपने ही मालिक बनना पड़ेगा, अपना ही नौकर। तो ये हम लोग क्यों ना करें स्मार्ट वर्क, इतना अच्छा ये वर्क है कि स्मार्ट वर्क तो इसको तो जरूर करना है। जैसे मैं अपने बेटी को उदाहरण दूंगी, बैचलर क्लियर अब आज बिहार में कल क्लियर हो जाएगा, उसके लास्ट चल रहा है, तो मैं नौकरी नहीं करवाऊंगी उससे, मैं यही डीएक्शन करवाऊंगी, यही खिलाऊंगी पिलाऊंगी, यही बताने को बोलूंगी कि जाओ तुम भी फील्ड में बोलो, यही काम करो, डीएक्शन की काम करो, बस दूसरा काम नहीं। क्योंकि हम लोग मालिक की जिंदगी जीना है, नौकर की जिंदगी कभी नहीं जीना है। जितना किशोर लोग हैं, किशोरी लोग हैं, सब लोग यही काम करें, मेरे तरफ से यही अनुरोध है। क्योंकि इसमें हमारे पैसिव इनकम मिलेगा, हमारे पुश्ताने जाएगा, तो क्यों हम लोग अलग काम करें, जब मेहनत उतना ही करना पड़ेगा तो क्यों यही डायरेक्शन न करें, हम लोग यही करेंगे। और पुश्ताने भी अब हम लोगों को एकदम ही जरूरी है कि फूड सप्लीमेंट खाना चाहिए, और हम लोगों को बच्चा भी अपने भी सब फैमिली भी स्वास्थ्य रहना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे कोरोना महामारी आ रहा है, इससे बड़ा रोग भी आएगा, तो अब इससे ज्यादा रोग आने वाला है, इससे बड़ा रोग आने वाला है, तो जरूर इसको खाएं खिलाएं और स्वस्थ रहे, मस्त रहे सभी लोग। इतने ही बोलते मैं 2 शब्द यही समाप्त करती हूँ। हंसते धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम में, एकदम मजा आ गया। आपका स्टोरी सुन के इतना जबरदस्त, इतना जांगर बढ़ गया है कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने किया लक्ष्मी मैडम और लोक बहादुर सर, आप तो एकदम कमाल है सर। इतना अच्छे से पूरा बता रहे हैं, पूरी फैमिली को साथ में रह के काम करना है, फैमिली बिजनेस है डीएक्शन, कितने अच्छे से आपने बताया। तो बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों ने सुना। अब हम लोग फिर से रिज्वाइनिंग करेंगे और उसके बाद में फिर से बाकी बात को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय एकदम कम हो गया है। तो फिर से सभी पार्टिसिपेंट रिज्वाइनिंग करके बाकी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।